मोहता जी, आपकी संस्था क्या है और आप अपना परिचय दीजिए पहले। सबसे पहले मैं लखनऊ दर्पण न्यूज़ का आभारी हूँ कि आज कम से कम आप हमारे स्थान पर आए जहाँ मैं निवास करता हूँ और आपने हमारी सुध-बुध ली, क्योंकि हमारे ऐसे अदना पुरुष जिनकी कोई नहीं सुनने वाला है, उनकी आपने विचारधारा सुनने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ आपसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं कि आप हमारी विचारधारा आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम जगदीश प्रसाद मिश्र विद्यार्थी है, पेशा अपना वकालत का है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जातिवादी व्यवस्था को लेकर के, तो मैंने एक संस्था बनाई है, भारतीय जीवन ज्योति जागृति महासभा, और उसी के तत्वावधान में मैं ये सब जो है कार्य कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। मोहता जी के क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है देखिए, आपकी समिति के? हमारा जो संगठन है, महासभा है, उसका उद्देश्य है कि जातिवाद व भेदभाव मिटाओ, देश बचाओ। जातिवाद व भेदभाव मिटाओ, देश बचाओ। भ्रष्टाचार व गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि जब तक जातिवाद और भेदभाव मिटेगा नहीं, तब तक लोग सुखी नहीं रह सकते, लोगों में समानता नहीं आ सकती है। और जब तक ये भ्रष्टाचार और गरीबी नहीं हटेगी, तब तक लोकतंत्र हमारा सुरक्षित नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ भ्रष्टाचार की बात आ रही है और लोग 60% भ्रष्टाचार मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है, व्याप्त है चारों ओर। लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हट रहा है। तो उसका कारण, विशेष कारण मैंने जो मनन करके देखा वो है जातिवाद और भेदभाव और ये भ्रष्टाचार और गरीबी। चार चीज़ें जो है वो देश को भ्रष्ट बना रही है और देश हमारा गर्त में जा रहा है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमने ये अपना संगठन बनाया है और कोशिश करूँगा कि देश से ये भ्रष्टाचार खत्म हो, जातिवाद खत्म हो और इसका निवारण हो सके। मोहता जी, कुछ लोग कहते हैं जातिवाद आतंकवाद, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद को ही आतंकवाद कहना चालू कर दिए। देखिए, ये बात सत्य है, जातिवाद ही आतंकवाद है जी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन इस जातिवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये विश्व की समस्या है। हम केवल मेरे देश की समस्या नहीं, ये विश्व की समस्या है। क्योंकि जो चीज़ जहन में लोगों के उतर चुकी है, इसको कैसे निकाला जाए। और अगर अपने देश में देखा जाए तो हमारे जितने भी नेता हैं, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे 80% नेता इसमें लिप्त है और वो नहीं चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। क्योंकि ये अगर गरीबी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो उनकी नेतागिरी बंद हो जाएगी और ये जो गरीबों का शोषण करते हैं वो शोषण नहीं कर पाएंगे। मोहता जी, हमारे सनातन के जो है श्री राम भगवान, उन्होंने सबरी के झूठे बेर खा करके ये साबित किया था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में जनता को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बात सत्य है कि वो श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने भी, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए कि उन्होंने ता जिंदगी ये कोशिश की कि भ्रष्टाचार खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो। लेकिन इस देश में मेरी जानकारी में और मेरे मनन से तो ये दिख रहा है कि जब तक ये हमारे देश में जो ये जातिवादी सर्टिफिकेट सरकार बना रही है, झूठे तौर पर झूठे सर्टिफिकेट बांट रही है और दे रही है, और इससे जातिवाद और पनप रहा है। और इस जातिवादी सर्टिफिकेट को बांटने में पक्ष और विपक्ष के लोग, सभी लोग शामिल हैं। कोई इस बात की आवाज़ नहीं उठा रहा है कि जातिवादी सर्टिफिकेट जो गलत तौर पर बांटे जा रहे हैं
वो बंटना बंद हो तत्काल प्रभाव से। क्योंकि जाति शब्द जो है, जो जिस पद पर बैठा है, जिस पद पर काम कर रहा है या जो कार्य कर रहा है, जाति शब्द कार्य से उसका परिचय होता है। जो जिस कर्म को करता है वो उसी जाति का कहलाता है। ये कर्म के ऊपर व्यवस्था आई थी। तो अब जो जिस पद पर काम कर रहा है वो उसी जाति का हो गया, जो जो कर्म कर रहा है उसी जाति का हो गया। तो ये कहीं पर जो है वो नहीं दिख रहा है। अब केवल लोग अपने लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने कार्यों के लिए गरीबों का शोषण करने गलत तौर से जातिवादी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो बात थी, ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। ब्राह्मण वो है जो केवल भगवान परमेश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, लोगों का वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है, पूजा पाठ करता है और लोगों का हित चाहता है, वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, शब्द है ये। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। तो इसलिए ये जो क्षत्रिय वो है जो देश की रक्षा करता है और दूसरों के हित की बात करता है। वैश्य वो है जो व्यापार में लिप्त है, जो व्यापार करता है। तो और शूद्र वो है जो गलत कार्य करता है या जिसको शिक्षित नहीं है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो शूद्र के उसमें प्रथा में आता है। लेकिन ये जितनी भी जातियां हम लोग करके और आपस में लड़ रहे हैं और आपस में भेद पैदा करके और देश का सत्यानाश किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा योगदान नेताओं का है। 80% नेताओं का है जो इस सर्टिफिकेट का विरोध नहीं करते हैं कि ये जातिवादी सर्टिफिकेट जो गलत तौर से बांटे जा रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। जाति जो जिस पद पर बैठा हुआ है उसकी वही जाति है। जो लोहे का काम करता है वो लोहार हो गया, जो चमड़े का कार्य करता है विशेष करके वो चर्मकार हो गया, जो पूजा पाठ करता है वो ब्राह्मण हो गया, जो मैं समझता हूँ कि जो वकालत पेशे में है उसकी जाति वकील की हो गई, जो आईएएस है उसकी जाति आईएएस की हो गई, जो पीसीएस है उसकी जाति, जो आदमी जो काम कर रहा है वो उसकी जाति है। अब रही बात उसके बच्चों की, तो जो 18 साल से कम के बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसकी जाति जो है वो ये कही जाएगी। अगर आईएएस का लड़का है तो आईएएस का लड़का कहा जाएगा, उसकी जाति आईएएस के लड़के की होगी। आईएएस की जाति आईएएस के लड़का वो कहा जाएगा, उसकी वही जाति मानी जाएगी। तो इससे ये होगा कि पूरी तौर से ये जो गलत सलत लोग गलत तौर से और आरक्षण ले रहे हैं, गलत तौर से सुविधाएं ले रहे हैं, ये तत्काल प्रभाव से खुलेआम हो जाएंगी और ये बंद हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग जिनको इतनी इतनी पेंशन मिलती है, इतना इतना पैसा मिलता है, इतनी इतनी सरकार से सुविधाएं मिलती है और वो अपने को सेवक कहते हैं, तो कहाँ सेवा रही? वो आरक्षण गलत तौर से ले। मैं समझ रहा हूँ कि गरीबों का हक लोग मार करके खा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। जो जिस पद पर बैठा है, बड़े बड़े अधिकारी लोग अपने पदों पर बैठे हुए गरीबों का शोषण कर रहे हैं और अपनी जाति का ही शोषण कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण होना चाहिए और लगातार इसको करना चाहिए, लेकिन आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा को चिन्हित करना चाहिए और उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और सबको समान रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। महोदय जी अपने सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जब भगवान ने जो है, भगवान को लोग तो मानते हैं, भगवान की लोग नहीं मानते हैं, राम भगवान की? देखिए, ऐसा है, जो लोग भगवान को मानते हैं जी, तो भा से ये पृथ्वी जो है, ये हमारी जो है छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा। पंच तत्वों से इस जो है प्रकृति में पंच तत्वों से ही ये शरीर बना है, पंच तत्वों से ही ये जीव जंतु बने। अब बात ये उठती है कि ये जाति कहाँ से आई? जैसे आपने कहा कि भगवान की नहीं मानते हैं, तो भगवान की मानने में जब समय के झूठे भेद खाए तो उन्होंने साबित किया है। देखिए, वो प्रेम था, प्रेम के उन्होंने नहीं माना जाति को, नहीं तो उन्होंने जाति को कतई नहीं माना, उन्होंने जाति को नहीं माना, और जिन्होंने नहीं माना वो पतित हुए, उनको उसी रूप में आना पड़ा, उनको खाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को समझने के लिए पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जाति पैदा कहाँ से हुई।
जाति आई कहाँ से? देखिए, अगर आप मनन करके देखें इस बात को और चिंतन करें इस बात पर, तो अगर हम इस बात को लेकर के देखें कि जब यहाँ पर धरती पर कुछ नहीं था, इस धरती पर देखा जाए तो जैसा कि भौगोलिक परिस्थितियाँ कहती हैं कि यहाँ पर 3/4 पानी है और 1/4 धरती है। 3/4 जो पानी है, जब महाप्रलय होती है तो पानी ही पानी सब कुछ दिखता है, और उस पानी के बाद जो प्रभु ने इस जीवन की रक्षा की और बनाया। महोदय जी, ये इंसान पैदा कैसे हुआ? हाँ, तो मैं वही चीज़ बताता हूँ कि जब भगवान ने रचना की धरती पर, तो उन्होंने जड़ और चेतन रूप में 2 तरीके की रचनाएं की, जड़ के रूप में और चेतन के रूप में। तो जड़ के रूप में तो ये पेड़ पौधे वगैरह हो गए, और चेतन के रूप में जो चलते हैं, जिनके सांस आती है, जो अपना इधर उधर चलते हैं, उनको चेतन के रूप में कहा जाता है। और इस तरीके से चेतन के रूप में भी, तो जड़ की बात छोड़िए, चेतन के रूप में भी हमारे 5 प्रकार के जीव बने धरती पर: अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। अंडज वो कहलाए जो अंडे से चीजें बनती हैं, वो अंडज कहलाएंगे। पिंडज वो कहलाए जो पिंड, जिनके पेट में पिंड बनता है, जैसे हम लोग पिंडज होते हैं, मनुष्य जो है पिंडज के रूप में आता है। स्वेदज कुछ चीजें पसीने से आती हैं, जैसे जीव चीलर इत्यादि। और उद्भिज कुछ चीजें अपने आप पैदा हो जाती हैं, जैसे गोबरा वगैरह, जिससे गोबर है उसमें अपने आप जीव पैदा हो गए। और इस प्रकार से अंडज, पिंडज, स्वेदज और जरायुज कुछ चीजें जाले से पैदा होती है, जैसे मकड़ी इत्यादि। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार के जीव आए, ये 5 जातियां भगवान ने धरती पर बनाई: अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। और उसमें हम लोग पिंडज है। अब पिंडज के रूप में ये हुआ कि जब जीव आया यहाँ पर, तो जो जीव जो काम करता था, कर्म के आधार पर जो काम बड़े आगे जब विकास हुआ उसका, तो जो काम करने लगा, तो जिस तरीके का काम करने लगा, जो लोग पूजा पाठ करते थे, शिक्षा में उनका ध्यान रहता था, भगवान में विश्वास करते थे, लोगों का हित करते थे, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते थे, तो वो लोग ब्राह्मण कहलाए। जो ब्रह्म को जानते थे, ईश्वर को पहचानते थे, प्रकृति को पहचानते थे, वो ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय जो देश की रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए जिनका हाथ उठा रहता था, उनका तन मन धन रहता था, वो क्षत्रिय कहलाए। वैश्य जो व्यापार करते थे, वो वैश्य कहलाए। तो इस तरीके से, और शूद्र जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जो बिल्कुल उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं था, लोगों की बात नहीं मानते थे, वो शूद्र प्रथा में हो गए। इसलिए धरती पर इस तरीके से 4 वर्ण बने। तो ये वर्ण की व्यवस्था है। तो जाति शब्द जो है वो केवल मानव है, एक ऐसा जो मानव एक जाति है, और उसमें भी जो जिस पर जो जैसा, अगर लोहे का काम करता है तो लोहकार हो गया, अगर वकालत का काम करता है, वकील है, तो उसकी जाति वकील की हो गई। आईएएस की जाति आईएएस हो गई, पीसीएस की जाति पीसीएस हो गई। तो इसी प्रकार से जो राजगीर है, घर का बनाता है, उसकी जाति राजगीर की हो गई। तो इस प्रकार से जो कर्म की व्यवस्था थी वो आई सामने, और उसी आधार पर जो है जाति बनी, और उसी को वास्तव में जाति कहा गया। लेकिन अब वो सारी बातें भूल करके और नेताओं ने यहाँ पर केवल अपने लाभ के लिए और सबको लड़ाने के लिए इतना, अब जो जातियाँ बनी, उन्होंने कुछ परंपरावादी, कुछ हठवादी लोग थे, और कुछ इस तरीके से जो लोग थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। तो वो उन लोगों ने ये कहा कि जैसे ब्राह्मण थे, कुछ हठवादी ब्राह्मण हो गए, परंपरावादी हो गए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की शादी ब्राह्मणों में होगी। उन्होंने उसको जाति मान लिया, जबकि वो जाति नहीं है। आज भी मानते, कल भी मानते थे, पहले मानते थे? नहीं, पहले तो नहीं मानते थे। देखो, पहले नहीं, अब तो विशेष रूप से वो एक प्रचलन हो गया, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। देखिए, ये चीज चली तो बहुत दिन से आ रही है। अगर बहुत दिन से गलत कोई चीज चली आ रही है, तो क्या हम लोग अपने चिंतन मनन करके, हम लोग मानव हैं, जैसे मानव का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, तो क्या हम इसका विकास नहीं कर सकते? हम ये जातिवाद दूर नहीं कर सकते? हम ये सत्यता को उजागर नहीं कर सकते? जब तक ये सत्यता उजागर नहीं होगी, ये जातिवाद खत्म नहीं होगा,
ये भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार, ये जातिवाद के आधार पर 60% भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक गरीबी नहीं हटेगी, लोगों में भेदभाव नहीं मिटेगा और ये देश जो है वो धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। इसके लिए मैंने राष्ट्रपति जी को, महामहिम मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, अधिकांश नेताओं को मैंने पत्र लिखा, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब, मैंने रिमाइंडर भी दिया फिर भी उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं जब तक जिंदा हूं, हो सकता है कि भगवान हमको स्वस्थ रखेगा तो मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगा, पदयात्राएं भी करूंगा, रोड पर भी आऊंगा, जैसे भी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि इस देश से ये जाति रूपी जो विष फैला हुआ है ये खत्म हो और लोग अपनी विशेष कर्म को समझें और कर्म के आधार पर उनका सम्मान होना चाहिए। कर्म के आधार पर ही ये जो जात सर्टिफिकेट है वो बनना चाहिए। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक देश का कल्याण नहीं।